लॉरेंस बिश्नोई जैसी प्लानिंग, मिर्जापुर के गुड्डू पंडित जैसा दिमाग लगाने वाला एलएलबी का वो लड़का कौन है जिसे 36 घंटे तक ढूंढते रहे 36 पुलिसकर्मी। योगी को विधानसभा में देना पड़ा जवाब, फिर निकला बुलडोजर। बूढ़े माँ बाप को अकेले घर छोड़कर जाते हैं ऑफिस, तो ये रिपोर्ट आखिर तक देखिए। दुनिया हो गई है बड़ी शातिर। जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने एलएलबी की पढ़ाई छोड़कर कानून तोड़ने का काम शुरू किया था, ठीक वैसे ही यूपी के एक लड़के ने भी किया है, जिसका नाम है प्रियांक शर्मा। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान इसने 2 वेब सीरीज देखी, मिर्जापुर और असुर। इन दोनों ने इसके दिमाग में ऐसी छाप छोड़ी कि ये अब काला कोट छोड़कर काला हेलमेट ढूंढने लगा है। इसके बाद विदेशी वेब सीरीज देखी कि पुलिस से बचने का प्लान क्या हो सकता है। करीब 100 वेब सीरीज देखने के बाद इसने तय किया कि अब टारगेट फिक्स किया जाए। तो मेरठ के किशनपुरी में एक घर पर पहुंचा और कहा कि मकान किराए पर चाहिए। मकान के अंदर दाखिल हुआ और दिमाग में उसका पूरा नक्शा तैयार कर लिया। मकान किराए पर नहीं लिया, लेकिन मकान के आसपास ही करीब 6 महीने तक चक्कर लगाता रहा। इस दौरान उसे पता चला कि घर में बुजुर्ग कारोबारी धनु कुमार जैन, उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं। सुबह सुबह धनु जैन का बड़ा बेटा नवीन और उनकी पत्नी स्वाति बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। इसीलिए सुबह 8 बजे का प्लान बनाया। घर में घुसते ही सीधा बेडरूम में दाखिल हुए और बुजुर्ग पति पत्नी को टारगेट किया। इत्तेफाक से 15 साल की पोती भी उसी घर में थी, तो उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। पर जैसे ही गहने और पैसे लेकर बाहर निकलता है, दूध देने वाले ने घंटी बजा दी। लेकिन ये इतने शातिर थे कि घबराए नहीं, बल्कि उसे अंदर बुलाया और किचन में ले जाकर बंद कर दिया। अब ये आराम से बाहर निकले और उधर जैसे ही स्वाति बेटों को स्कूल छोड़कर आई, हालत देखकर दंग रह गई। पड़ोसियों को फोन किया, बगल की चौकी से पुलिस आई, पर पुलिस ये समझ ही नहीं पाई कि उसकी आंखों के सामने से ही ये फरार हो चुके हैं। दरअसल इन दोनों ने बाइक पर नंबर प्लेट फर्जी लगा रखी थी, हेलमेट भी काले रंग का पहन रखा था। अलमीरा तोड़ने के लिए जो सामान ले गए थे वो भी बैग में छिपा कर रखा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। 10 अगस्त से 11 अगस्त की तारीख आ गई, कोई नहीं पकड़ा गया। अखिलेश यादव ने विधानसभा में योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया, तो योगी ने जवाब दिया और उसके बाद मेरठ पुलिस का एक्शन बुलडोजर जो निकला, तो 36 घंटे बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लाया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि वो इन पैसों से कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते थे। प्रियांक एलएलबी का स्टूडेंट है, उसी ने पूरा प्लान बनाया था, जबकि उसका साथ एक 7वीं पास दोस्त ने दिया था। पर सवाल है कि 2 लोगों ने मिलकर इतने बड़े मामले को कैसे अंजाम दिया? क्या इसमें कोई और इनकी साजिश में शामिल था? इसका पता पुलिस को लगाना चाहिए। अब इनके घर पर बाबा का बुलडोजर कब गरजेगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर ऑफिस जाते हैं या फिर सोचते हैं कि घर किराए पर देकर महीने की अच्छी कमाई हो जाएगी, तो उससे पहले घर में सीसीटीवी लगवाइए। वैसे तो एक कहावत है, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, जिसका मतलब है ताला कितना भी मजबूत हो, चोर उसे तोड़ ही लेगा, और जिससे बेईमानी करनी हो उसे जमीन का कितना भी केवाला यानी कि कागज दिखाएंगे वो नहीं मानेगा। पर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी जरूरी है। अगर इस परिवार के घर में सीसीटीवी होता तो मेरठ पुलिस को 36 घंटे अपने 36 पुलिसकर्मियों को नहीं दौड़ाना पड़ता। पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद इस केस का खुलासा किया, क्योंकि आरोपियों को पकड़ना एक तरह से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन योगी की पुलिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी आपको जागरूक करने वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वेब सीरीज का कैसा प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है ये भी बताएं।